जितना हंस रही है ना उतना मैं रोया हूँ। अच्छा फ्रेंडशिप ना, मेरे को इनसे फ्रेंडशिप करने की थी, मेरे को इनके साथ प्यार आने का चक्कर कुछ भी नहीं करने का। अच्छा इसकी फोटो मैं तकिए के नीचे रख के सोता था। उसके जैसा प्यार करने वाला नहीं मिलेगा तेरे को, तो तू उसके साथ ऐसा मत किया। मेरे लगी। बातें कम होने लगी हमारी, मतलब मैं उतना इनको ये नहीं दे पाती थी, और इनका भी टाइम थोड़ा ऐसा था काम करने का। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस फाइनली वो दिन आ गया जब हम लोग अपनी लव स्टोरी आप लोग को बताने वाले हैं, हमारी शादी कैसे फाइनली हुई थी। मूवी रिलीज हो गई गाइस। इतने टाइम से टीजर ट्रीजर चल रहा था आप लोग का, आप लोग को बुरा लग रहा था। हम लोग आप लोग के साथ में छोटा छोटा स्कैम कर रहे थे बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट हाँ, मेरे शब्दों पे गौर कीजिए। बाय डिफॉल्ट। हाँ, अच्छा टाइम नहीं मिल रहा था, कुछ नहीं मिल रहा था। मैं बोला मूवी बनाने टाइम लगेगी, तो वो रिलीज क्योंकि वो डेट आए स्टोरी थे। बहुत बड़ी है और आप लोगों को शॉर्ट करके सुनाने। हाँ, क्योंकि वो जर्नी है 12 या 15 साल की। उसे अब वो एग्जैक्ट नहीं पता, 15 से 12 साल के बीच की है वो। हाँ, क्योंकि हम लोग को भी एग्जैक्ट पता नहीं है। इतना पुराना प्यार है। हाँ। हाँ, देखो देखो खुशी देखो। देखो देखो हाँ, वाली थैंक यू नहीं बोलती है मेरे को। मैं क्यों बोलूं? अभी तक नहीं बोली थैंक यू। तुम थैंक यू बोलो। मैंने शादी Thank किया you, है। मैं शादी कर ली तुमसे। अभी तक मेरा स्ट्रगल नहीं पता है। मुझे पता है। नहीं पता है गाइस। मुझे पता है। नहीं पता है। ये आज जितना हंस रही है ना उतना मैं रोया हूँ। अच्छा, हाँ, मेरी बहन से पूछो। कभी से मन गया तुम। हाँ, उतना मैं रोया। और मेरे को बोलती कभी मेरे लिए रोते क्या, अपनी बेटी के लिए रोते और मेरे को मैं रुलाते। बोली क्योंकि मैं नहीं देखी ना इनको रोते मतलब हुए। ये चाहती है मैं रोऊं। नहीं नहीं, मेरे लिए ऐसा तुम बोलते हो ना, इतनी सारी बात करते तो मेरे को वैसा फील आता वो है कि टाइम मेरे से- वो टाइम पे सोशल मीडिया वैसा नहीं था ना कि ऐसा एक कॉर्नर में रख के मैं तो शुरू करते हैं। तो बेसिकली मैं सारे क्वेश्चन उन लोग को पूछूंगी और ये लोग आंसर करने वाले और हैं। guys, शांत वैसे क्वेश्चन पूछने वाले जो कमेंट किए थे, तो वो उस हिसाब से सवाल पूछेंगे और हम लोग अपनी स्टोरी बताएंगे। फाइनली डेडिकेटेड लव स्टोरी वाला व्लॉग है। आईफा ने भी बनाई थी, थोड़ा बहुत सवाल जवाब, वो तो शादी से रिलेटेड था। बीच बीच में भी हम लोग बोलते थे, पर ये प्रॉपर है, प्रॉपर। स्टार्टिंग से तो सबसे पहले ये बताओ तुम दोनों कब मिले और कैसे मिले? अभी ईयर नहीं बता सकते हम लोग, क्योंकि वो हम लोग के लिए बहुत मैसी था याद रखने के लिए। और तुम बताओ तुम्हारा, क्योंकि स्टार्ट इनकी तरफ से ही हुआ था। यार तो नहीं बता सकते। मैं अलग कॉलेज में था, ये अलग कॉलेज में थी, पर मेरे स्कूल से निकले हुए दोस्त लोग इसके दोस्त बन गए थे। एक्चुअली हम लोगों के कॉमन Common फ्रेंड्स थे, friend थे। और फिर इन्होंने जब मुझे देखे तो मेरे फ्रेंड्स के थ्रू मेरे से बात करने की कोशिश की थे। हाँ, मैंने देखा तो मैं देखा वो कौन है ये, एक ही इतने झुंड में। तो वो थोड़ा मेरे को जब हीरे की कदर थी ना, तो मेरे को पता था कि ये हीरा मेरे को आगे चल के मतलब और खिलेगा। तो इसके लिए मैंने जाल फेंका। मैंने मतलब और अपने- जाल में मछली आई नहीं। हाँ, जाल में मछली आई नहीं, वो मैं चाहता नहीं था आने के लिए। वो तो मेरे को मतलब वो वैसा नहीं करने का था कि आएगी क्या, नहीं चाहिए थी मेरे को, ऐसा था। तो मैंने अपने वही कॉमन फ्रेंड से बात किया। मैं बोला ये मेरी बात कराने के लिए, मैं फुल ऑन सेट था गाइस। मैंने देखा था, मैंने ये नहीं सोचा था कि पहले बात करूँगा या फिर बात करके थोड़ा थोड़ा बात करके बढ़ाएंगे। मेरा सेट था, देख लिया, दूसरे दिन ही तय कर लिया था मेरे को इसको अपनी गर्लफ्रेंड बनाने का। खत्म। कि शादी का आता वो भी बताता हूँ, पहले गर्लफ्रेंड बनाने का था। शादी का भी था, पर वो मुंह पे नहीं आया गर्लफ्रेंड था। बनने के बाद हुआ था वो। तो मैंने बोला था कि मेरी बात कराने के लिए, तो लोग ने बात कराए थे। पर तभी इसको लेके आए थे, उसको बात करने के लिए हम लोग मिले थे बात करने के लिए। पर इसने इतना कैजुअली लिया, आई बैठी चली गई। और चले भी गई। मैं बोला मैं वाह। इतना वो नहीं हुई थी। आके बैठ के मतलब थोड़ा बहुत खाने वाने बैठे थे, नाश्ता पहले तो करने के मेरी लिए। फ्रेंड ने जब आके मुझे बताई ना कि रियाज ने ऐसे सब बोल रहे, तो मैं बोली ए छोड़ना रे, क्या नहीं मना कर देना उसको ऐसे से बोल के। तो ऐसे एकदम कैजुअली ली थी मैंने इनको। तो फिर लेकिन इनको वो चीज़ हजम नहीं हुई, ये पीछे पड़ गई। जैसा कि मैंने बोला था, मैंने डे 1 से सोच लिया था ये मुझे चाहिए। हाँ, तो उस हिसाब से तो वही मैं बोला, ये आके चले भी गए। मतलब मैं इससे बात कर रहा हूँ, हाँ 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 कर रही है, और कैजुअली बोल के निकल गई। इसको लगा कि इतना ही रहेगा,
पर वो चीज़ मैंने छोड़ा नहीं। फिर मैं बाद में और कनेक्ट करने की कोशिश किया और किया कनेक्ट, तो बात करने पहुंचा मैंने। फिर मैं उसको बोला, जब फिर एक और बार मिलना हुआ तो मैंने बोला कि हाँ मेरे को अच्छी लगती है ये वो। मैंने सीधा बोल दिया कि मैं प्यार करता हूँ तेरे से। एक पहली दूसरी टाइम में प्यार हो गया, बताओ। इतना एक्साइटमेंट था मेरे को दूसरा ऑप्शन रखना ही नहीं था, चॉइस ही नहीं थी मेरे पास, मेरे को चॉइस भी नहीं बनाना था। तो मैंने बोल दिया था तो क्या, जो भी अभी देख लो, मैं तो बोल दिया तुमको, तुम बताना। तो ये तभी भी शौक में थी। इसने फिर थोड़ा रुक के बोला ऐसे कैसे हो सकता है, सोची होगी मन मैंने में। ये बोली थी मेरे से हाँ। क्यों, मेरे से, हाँ ये मेरे बोली थी। फ्रेंड्स लोग भी थे इतना अच्छे थे, हाँ तो भी मैं ही क्यों ऐसा, क्योंकि मैं ना मेरे फ्रेंड्स लोगों के साथ ज़्यादा घूमती फिरती नहीं थी। कॉलेज में जितना जैसा भी है हम लोग साथ में रहते थे उतना ही टाइम, फिर उसके बाद मैं लोगों से ज़्यादा बात नहीं करती थी, ना मिलती थी, ना वो ऐसा एकदम डिफरेंट अलग ही रहती थी। लेकिन ये ऐसा नहीं थे, सबसे कनेक्टेड रहते थे ऐसे। थोड़ा सा फेमस था मैं हाँ। तो जब भाई बात करने आया था तो आपको क्या लगा था कि लाइक इसको फ्रेंडशिप तक भी रखेंगे या नहीं नहीं, मेरे को फ्रेंडशिप ना, मेरे को इनसे फ्रेंडशिप करने की थी, मेरे को इनके साथ प्यार आने का चक्कर कुछ भी नहीं करने का था। कुछ नहीं करने का था, तो मैं तो सीधा मना ही करती थी, तो मेरा तो ऐसा कुछ इरादा था ही नहीं। तो वो मेरे अंदर जागा कैसे, ये मेरे पीछे वो मैंने वो जगाया बातें- है। उस पे आते हैं हम, उस पे आएंगे हम। तो अभी भाभी ने तो बोल दिया उनके दिमाग में कुछ नहीं था, नहीं, friendship फ्रेंडशिप भी नहीं थी कुछ और भी वो भी नहीं था। नहीं, तुझे नहीं। वो कौन सा एक मोमेंट था जब तेरे को रियलाइज हुआ कि नहीं मेरे को ये नहीं चाहिए? एक जैसे moment मैं होता है ना? मूवमेंट ना, तो मेरे को मूवमेंट वो पहले टाइम पे देख के ही हुआ था। अच्छा, पहली नजर पहली नजर में ही First हुआ sight था love। मेरे को, मतलब और कुछ चाहिए बता। अभी तक वैसे ही है, अभी ये तक अभी वैसे तक मेरे को हाँ। वैसे ही देखते जैसे डे वन पे मुझे हाँ देख अभी रहे तक थे। वैसे ही है। मैं जब ही देखा था तो मेरे को मतलब ऐसा कोई ऑप्शन आया ही नहीं कि नहीं मैं सोचूं या बात करूं। नहीं, मैं अभी भी मैं वही बोलता है। मेरे को पूछती है कि क्या पूछते हो ना तुम, के मतलब कितना प्यार करते हो, बताओ कितना करते हो। तो मैं उसको एक ही बात बोलता हूँ, अगर मैंने जिस दिन तुझे बता दिया कि मैं तुझे कितना प्यार करता हूँ, तो समझ लेना मेरी लिमिट लग गई है। फिर उसके बाद प्यार खत्म, मतलब वो लिमिट हो गई उसकी, खत्म नहीं, वो लेकिन ये लिमिट हो कभी गई। लेकिन ये कभी नहीं बताते क्योंकि इनको खुद नहीं पता है। हाँ, क्योंकि मैं जब भी इसको देखता हूँ, मैं पहले जैसा वैसे ही देखता हूँ तब से। और मेरे को खुद को जानने की मैंने कोशिश नहीं की कि ऐसा क्या है कि मैं हर बार उदा को देखता हूँ। तो और ये भी मैं पूछती हूँ, ये मुझे बैठे बैठे देखते हैं, कुछ भी करते हैं तो देखते हैं, शेयर करते हैं, तो मैं इनको वो भी पूछूँ ना तो कुछ नहीं बोलते। हाँ, तो ये पहले डे वन से शुरू ये हुआ ये था। तो है, जब से मतलब ये मुझसे मिले ना, मैंने जहाँ तक ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया ना, तब से लेके आज तक वैसे ही है, नो चेंज। अच्छा, तो भाई मेरे को बता दे रहा हूँ भाभी को फिर मनाने का प्रोसेस कैसा था और तुमको कितना टाइम लगा ये मान जाने के लिए? मेरे को ना, मैं मान जाने के लिए मुझे टाइम नहीं लगा। ये इनका स्ट्रगल में देख, मतलब इनका कोशिश में देख रही थी, तो वो कोशिश ना मैं दिन को छू गई। तो अभी आप लोग भी सुन लो भाई की क्या थी तो वो। जैसे कि मेरे को पता था इसको, मतलब मैंने ना मतलब ऐसा सोच लिया था कि मैं ही कराऊंगा इससे प्यार। मतलब एक तरीके से मैं सेल्फिश हो गया था, मतलब मेरे को ये चाहिए तो चाहिए, वो भी था और मेरे को प्यार भी था। तो इसका मेरे को पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, मेरे को कभी फर्क ही नहीं पड़ा कि ये क्या बोलेगी, ये क्या करेगी। बस मुझे मेरा 100% देना है डे वन से। जब भी वो चले गए, फिर दूसरे टाइम जब मिली, तभी मैंने उसको क्लियरली बोल दिया। तो इसने तभी भी मेरे को बोली कि मैं ही क्यों। मैं फिर भी तभी बोला मुझे पता नहीं, बस जो भी है यही है, जो फैक्ट है। मैं सीधा घुमाऊंगा फिर आऊँगा नहीं, कुछ नहीं, बात घुमा के बोलूँगा नहीं, यही है मेरे जो मुँह से निकलता है ये। और मैंने फिर इसको बोल दिया कि मैं करूँगा, निभाऊँगा। तो इसको मैंने उदा को मैंने बोला कि थोड़ा टाइम लेके सोच लो, हफ्ता भर का टाइम, मेरे को याद है हफ्ता भर का टाइम बोला था मैंने। तो हफ्ता भर का टाइम दिया था मैंने, बोला था तुम सोच लो। पर इसने बोली मेरी गारंटी नहीं है, मेरे को नहीं पता। मैं बोला चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तुम नहीं भी बोलेगी तो भी चलेगा, पर मैं तो मेरा तो रहेगा वैसे ही। ये फोर्स नहीं किया मुझे, हाँ बोलो नहीं फोर्स किए, लेकिन कभी ये भी नहीं छोड़े, एफर्ट्स डालना नहीं छोड़े। ये इनका एफर्ट्स की वजह से मैंने दिल बिगड़ गया था। और वो उस प्रोसेस में जब तू मनाने की ट्राई कर रहा था उसमें ऐसा कुछ फनी या ऐसे कुछ सीन हुआ? नहीं, फनी वैसा नहीं है। मतलब जैसा अगर एक हफ्ते की भी बात थी तो वो टाइम पे मैं मिलने जाता था, मिलता था। पर वो डिसाइडेड हो गया ना कि एक हफ्ता था, तो कुछ नहीं, नॉर्मल बेसिक। मेरे को देखना था, मेरे को खुशी होती थी जब भी मैं उदा को देखता था, एक्साइटमेंट रहता था जब भी मेरे को सिर्फ देखने का रहता था। तो मैं वो हफ्ते सिर्फ वही करते गया
और नेचुरली जो होता गया, ऐसा नहीं कि धक्के बोल रहा हूँ क्या 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 सोचा नहीं, हाँ, नहीं कुछ भी नहीं। नहीं पूछा। फिर जैसे एक हफ्ता हुआ बराबर, फिर तब पूछा। मैंने पूछा तो तब मैडम ने क्या बोला पता? हाँ ठीक है देखते हैं। ठीक है देखते हैं। ऐसे बोले, ऐसा हाँ, बोले, ठीक है देखते क्योंकि हैं। एफर्ट्स मुझे इनके अच्छे लगे थे कि ये छोड़ नहीं रहे थे। और फिर जैसे ही मैंने इनको बोली हाँ ठीक है देखते, तो इन्होंने मुझे फौरन से बोले थे शादी करोगी ना? मैं शादी करूंगा। हाँ इन्होंने मैंने मुझे बोल बोले थे। दिया, तभी मैंने बोल दिया क्योंकि मैंने पहले ही सोच लिया था हाँ। दूसरे दिन से ही, क्योंकि मेरे को अब यही चाहिए मुझे तो शादी करना है, हाँ। मैंने सीधा बोल दिया मैं शादी करूँगा। तो पता नहीं, मैं तो सच ही बोला बोले था, मैं टाइम पास नहीं करूंगा, मेरे को शादी करने का है, ऐसे ही वर्ड्स थे। क्लियर था ऐसा। तो फिर तभी मैंने बोली ठीक है, लेकिन फिर तभी मेरे घर का ऐसा कुछ था नहीं, मतलब ये सब चीज़ में थोड़ा, और हम लोग की तभी इतनी एज भी ज़्यादा नहीं थी, तो हम लोग ने यही सोचे थे कि मैंने ये सोची कि आई डोंट थिंक आगे कुछ होने वाला है तो मना कर दूँ। तो इनसे मेरा थोड़ा बात हुई और मैंने उनको ये बोली कि नहीं मेरे घर पे थोड़ा इशू रहेगा इस चीज़ को लेके, तो मैं मना कर रही हूँ। तो इनको वो चीज़ को गुस्सा आ गया था। तो फिर उसके बाद क्या बताया? वो मेन तो डिफिकल्टी तब मुझे जब हम गोवा शिफ्ट हुए थे ना, उसके बाद से। गोवा आने के बाद हाँ। जब इसको मतलब मैंने खुदा को प्यार करवाना मैंने करवाया है, ये मैं अभी भी बोलता हूँ। मैंने मतलब मेरे से मतलब ये समझ लो मैंने करवाया जानबूझकर। मैंने उसको ये बोल दिया था इसका अगर इंटरेस्ट नहीं भी दिखेगा ना मेरे को चल जाएगा, मेरा प्यार काफी है। मैं हमेशा यही हाँ, बोलता था ये। मेरा अकेले का प्यार काफी है। तुम मत करो हाँ, प्यार कुछ मेरे मत को, करो। लेकिन मेरे को करने दो, हाँ। ऐसा बोलते थे। ऐसा था आज मेरा। भी ऐसे ही बोलते हैं। पर उसमें भी मैंने ये बोला था, फोर्स नहीं किया था कि नहीं मेरे को ही चाहिए नहीं चाहिए। मैं इतना बोल के रख दिया था तुम नहीं भी करोगी तो चलेगा, मैं करूँगा। मेरा अकेले का प्यार काफ़ी रहेगा, मैं करूँगा, मैं एफर्ट डालूंगा। और मैंने किया क्योंकि इसको मतलब घर पे नहीं बताना था। मेरे घर में मेरी फैमिली पहले से ही चिल आउट है, तो मैं जो भी था मेरे घर में पता चल गया कि हाँ ऐसा ऐसा है, एक लड़की है ऐसा। अब वो तो लड़की से पता चला कि इसकी फ़ोटो थी मेरे पास। अच्छा। इसकी फ़ोटो मैं तकिए के नीचे रख के सोता था। एक्सक्लूसिव गाइस, मेरे को फिल्मी है वो टाइम में। ऑब्वियसली फिल्म देख के बच्चे लोग हरकत तो करेंगे ही ना, तो वो टाइम में मैं भी थोड़ा बच्चा ही था, नादान बच्चा, उस 16-17 टाइम पे साल ना का। फोन वोन यूज करना हाँ, ज्यादा। तो मेरे पास फोटो थी उदा की, कॉलेज की फोटो होगी। उसको मैं तकिए के नीचे रख के, हम लोग का ऐसा ऊपर नीचे माला टाइप हुई मुंबई में, तो मैं ऊपर जाके दोपहर में सोता था जब भी रखता था। एक बार अम्मी ने देख ली साफ करते टाइम पे, तो अम्मी ने भी कुछ बोली नहीं, बस इतना पता है कि हाँ चलो लड़की है ये वो। जब बात निकली तो अम्मी ने पूछी कि हाँ ये वही लड़की है ना तकिए वाली जो तकिए के नीचे फोटो रखे थे। बोला हाँ, तो बोले तू सच में प्यार करता है? बोला तो मजाक कर रहा हो क्या? ऐसी तकिए पे रख के सो के फोटो रखता था मैं, ऐसे अपने पास फोटो रखता हूँ। पर इसके तरफ से जो भी था मतलब मैंने अपना तो 100% बोल दिया था। और उदा को मैं बोला तुमको जैसा करना है मैं फोर्स नहीं करूँगा, जितना टाइम लेना है जैसा बोलना है पर करो आराम से, क्या ऐसा है। अच्छा, आराम से तो फिर फोन क्यों तोड़ा? फिर वो जब होने चालू हुआ, जब थोड़ा अच्छा हुआ, तो फिर मैं बाद मना में कर दी। मना करने लग गए डर से। मतलब तो ऑब्वियसली घर में देखो अभी लड़की को- लड़कियों हाँ। के घर में रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, भले ही लड़की कितना भी अच्छा लड़का सोच ले, लेकिन घर वालों के दिल में ये होता ही है, पता नहीं वो लड़का कैसा हाँ, होगा। तो उस हिसाब पर ये वो टाइम कॉमन पे चीज है। हाँ। तो वो उस डर से मैं इनको बोलती नहीं तुमको पसंद ही नहीं करेंगे तो मेरे को करना ही नहीं, ऐसा है। और अगेंस्ट जाके मुझे नहीं करने का था, तो इनको मैंने वो चीज बोल दी थी। तो फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया तो तुम लोग तो जब मैंने मतलब जब हम लोग की बातचीत शुरू हुई, फिर अच्छा थोड़ा बहुत चला, फिर बीच बीच में पता नहीं इसको क्या हो जाता था हर टाइम डर गई डर। और बात घर करना वाला बंद जब कर वो देना। लोग लॉन्ग डिस्टेंस में थे तो आप लोग हाँ। समझ वो सकते एक हो तो क्या होता होगा। लॉन्ग डिस्टेंस कैसा रहता है, ये गोवा में रहते थे और मैं वहाँ पर मतलब 1 साल के अंदर ही मैं गोवा आ गया फिर। हाँ ये हाँ। गोवा चले गए थे। लेकिन फिर उसके बाद मेरा ऐसा रहता था कि नहीं मेरे घर पे कुछ इशू हुआ तो क्योंकि हमारे घर में ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं था और फर्स्ट टाइम था हमारा ही फर्स्ट। मतलब उदा को करना था लेकिन मेरा पर हिम्मत नहीं हो रही थी। तो मेरे को वो गुस्सा आ रहा था कि इसको करना है, लेकिन पर फिर ये भी नहीं इजहार कर रही। नहीं कर रही और नहीं कर रही, और बाद में बिना रीजन दिए मतलब बात करना बंद नहीं कर। तो मेरे बहुत को- परेशान की मैंने उनको हाँ। इस बात पे कि नहीं मेरे को करना ही नहीं करना है। लेकिन फिर भी ये गोवा से मुझसे मिलने के लिए कैसे भी कोशिश करते थे मेरे कॉलेज में, नहीं तो फिर
मेरे फ्रेंड्स के थ्रू मेरे फ्रेंड्स को अपना फ्रेंड बना देते, जिनको ये जानते भी नहीं थे उसको भी अपना फ्रेंड बना देते, मालूम। मेरे लिए ऐसा था, खुदा को जो जानता है वो मेरे लिए मेरा फरिश्ता है ऐसा था। तो मैं वो वैसा कर रहा था। और वो फोन तोड़ने की बात तो अलग ही गुस्से में इसने मेरे को तोड़े थे गाइस, वो टाइम पे आईफोन तोड़ा था मैंने। वो जिसने मेरे को बोल दी थी हाँ फोन नहीं करना है ये वो, मतलब वही डर से। तो मैंने बोला हाँ नहीं फोन करूँ ये फेंक हाँ दिया। डर से बोली थी, गुस्से हाँ। में। हाँ। मैंने फोन ही फेंक दिया था। बाद में वही चीज़ वो बोला भाई वो टाइम पे अम्मी बोली फोन फेंक दिया ये। जब बनाने लगेगा तो बोला ये क्या है, बना दुकान वाले ने बोला फोन आईफोन किसने तो बोला तो फेंक थोड़ी गया क्या, गिर गया, टूटा नहीं, मेरा कजन भाई ने बोला था, बोला तोड़ा है इसने। बोला आईफोन तोड़ने वाली कोई चीज़ होती है क्या। मैं बोला भाई तोड़ दिया। अब थोड़ी उसको डिटेल बताऊंगा क्यों तोड़ा करके। तो मोबाइल तोड़ने का वो था। मतलब मेरे को गुस्सा आता था कि ये करना ही नहीं चाहती है, मतलब ऐसा क्यों लिमिट है, थोड़ा रुक के बात करेंगे जब टाइम हो ये जाएगा। मुझे हमेशा यही बोलते थे, तुम बोलो, लेकिन ये इनको मैं ये नहीं समझा पाती थी कि मैं लड़की हूँ और हमारे लड़कियों में थोड़ा बहुत ये चीजें होती है, घर वाले बहुत सोचते हैं। हाँ पर ये जो बहुत गुस्सा सोचते हैं। मेरे को जो गुस्सा आता था ना वो मैं अपने तक ही रखता था, क्योंकि मैं इस पे नहीं जाहिर करता था कि क्यों कर रही है ऐसा। हाँ ये मेरे ऊपर कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए, नहीं मेरे को मेल लिए क्या। जब भी मैं सोचता मेरे को गुस्सा आता था मैं रख लेता था, फिर और बाद में मेरे जब को मैं मेरे को क्या लगता था पता है, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हाँ मेरे को हमेशा यही लगा है कि ये मुझे कुछ नहीं बोलते, मैं इतना कुछ बोलती हूँ, लेकिन इसका मतलब इनको फर्क ही नहीं पड़ता है, मतलब इनको आगे नहीं करना होगा। और जहाँ मैं ये सोचूं कुछ दिन के बाद ये मेरे सामने वो मिलने के लिए मेरे को पहला महीने भर की प्लानिंग करनी पड़ती थी, कनेक्शन लगाने पड़ते थे। मैं मुंबई आते जाते रहता था तो मैं ग्रेजुएशन के टाइम पे हाँ। मेरी फ्रेंड थी, तो उससे वो मेरी फ्रेंड थी, लेकिन वो इनकी फ्रेंड कब बनी मेरे को पता ही नहीं चला। इनसे थोड़ा बहुत बातचीत शुरू हुई, इन्होंने पता नहीं कैसे वो उससे बात कर ली। मैंने शायद एक बार वो मेरी मेहनत दिख गई ना, जो तुमको नहीं दिख रही थी स्टार्टिंग से। वो लोग सब समझ गए थे आजू और बाजू वाले। एकदम मेरे सारे फ्रेंड्स इनकी तारीफ करते, तू उसके साथ ऐसा क्यों करती है, तुझसे बात की क्यों नहीं, तुझसे मिलती क्यों नहीं। मेरे सारे फ्रेंड्स ऐसे ही बोलते। मैं जब भी आता था तो मैं पहले सोर्स लगा के आता था और एक और कि चीज, मेरे को हाँ। एक और चीज बोलते थे, उसके जैसा प्यार करने वाला नहीं मिलेगा तेरे को, तो तू उसके साथ ऐसा मत प्यार। मेरे हर एक फ्रेंड मेरे सारे फ्रेंड्स ऐसे ही बोलते थे। इतनी खुशी अच्छा तो फिर बाद में वो हो जाने के बाद फिर जब तुम कन्विंस हो गए फिर तुमने अपने घर वालों को मनाया? मेरे घर वालों को मनाने उनको टाइम नहीं लगा, और मेरा ग्रेजुएशन हो गया। इन्होंने फिर जब भी मेरे को बोले तो फिर मैंने बोल दी। अब मैंने अपडेट से बात की, अपडेट भी ऐसा ऐसा है, रियाज मेरे को शादी के लिए सीधा बोल रहा है, तो तू क्या बोल रहा है। तो बोला अच्छा ठीक है। तो अब ये जिशान के फ्रेंड भी थे। हाँ जिशान को ये पहले से बात जिशान को मैं पहले से जानता था, मुझे पता चला पहले से जानते थे ये। हाँ लेकिन जिशान ने भी मुझे कभी मना नहीं किया गाइस, क्यों, क्योंकि वो इनको पहले से जानता था इनको। तो वो मुझे हमेशा यही बोलता था, वो भी मुझे बोला कि बताओ कजन भाई तक को कन्विंस करते क्योंकि रहो। हाँ क्योंकि इन्होंने बात की थी, वो अगर तुम गलत होते ना तो वो मेरे को कभी नहीं बोलते। हाँ वो बात है ऑब्वियसली कि एक कजन भाई या भाई एक ही जैसा हो जाता है। और जिशान तो मेरा भाई जैसा ही है। हाँ, भाई ही है वो। जब हाँ, उसने देख लिया जैसा ब्रेड वैसा वो। हाँ। तभी फिर और गुस्सा आता था जब जिशान को भी पता, फिर भी जब जिससे मिल जिशान मेरे को बोला भी, खुदा अगर तेरे को उससे शादी करने का तो तू उसको मत परेशान कर। वो उसने भी मुझे बोला, मैंने उसको बोली मैं डर लगता है, लेकिन जिशान ने अब्रेश को भी नहीं बोला था, मतलब मेरा भी थोड़ा वो किया था उसने। मैंने जिशान से भी बहुत सोच लगाई कि थोड़ा बात करवा दे, ये कर दे, ये सब बात कराने के लिए मैं तो कॉलेज में घुस गया था एक बार। अल्लाह मैं डर गई थी। बिना मेरे बताए क्लास के सामने खड़े हैं। कॉलेज में घुस गया इसके मैं मेरा फाइनल ईयर था, मेरी क्लास के सामने मतलब जैसी रिसर्च की बेल हुई, ब्रेक हुआ, सब बाहर निकल रहे थे और ये मेरे को ऐसे झांक रहे और मैं देख ही रहा और ये क्या कर रहे हैं। अब मैं पहली बार तो ये सोची कि कॉलेज के अंदर कैसे है बिना आईडी कार्ड के एंट्री। देखो तुम्हारी दोस्त ने अंदर लेके आई थी, काम है करके ऐसा कुछ तो बोल के लेके आई थी, अंदर लेके आ गई क्लास के पास। मैं बोला वाह थैंक यू। और जिसने भी मेरा फ्रेंड से झगड़ा हो गया था, जो फ्रेंड के फोन से मैंने बात की थी इनसे, तो उससे मेरा झगड़ा हो गया था। तो अब मैं इनका नंबर निकालने का मेरे को प्रॉब्लम हो गया।
नंबर उसके फोन में और मैं उससे बात नहीं कर रही हूँ। तो अब इन्होंने शायद उससे कांटेक्ट किए और कांटेक्ट करके ये आ गए। टाइम मैं हो गया था ना बात मेरा करने नंबर उदा के पास, उदा को याद था। मैं हमेशा ना कभी फोन का वो करने वाला नहीं, मैं हमेशा अननोन नंबर का वेट करता था। अब तो अननोन नंबर उठाता नहीं हूँ, जब से मिल गई अननोन नंबर मैं उठाता ही नहीं हूँ। जब अननोन नंबर का वेट करता था कि एक बार गलती, हर रोज मेरी एक उम्मीद रहती थी एक बार रिंग बज जाए। और जब भी मेरी बात होती थी ना इससे, जब फोन पे हार्डली 1.5 से 2 मिनट बात होती थी, उससे ज़्यादा कभी बात नहीं होती थी। फिर इसने मेरे को एक बार मतलब पहले फ़ोन पे बात हुई थी तो हम लोग घूमने जाने वाले थे बोल के, मैं चेंबूर स्टेशन में सुबह से लेकर शाम मैं तक गई खड़ा नहीं था। थी। ये गई नहीं, आई मतलब इसको आने नहीं मिला, तो इसका प्रॉब्लम हो गया, घर चले गई मैं घर गई और थी, बता भी नहीं पाई। नहीं मैंने मैसेज की थी लेकिन उसके फोन से मैसेज सेंड ही नहीं हाँ, तो ये मुझे पता भी नहीं चला। मैं और मेरे गाइस मैं कजन इनके भाई साथ वैसा कभी घूमी ही नहीं हूँ जैसा। और मैं रेयरली मिलने के लिए जब भी मिलता था ना एकदम एक्साइटमेंट होती यहाँ से जाना। घर पे पता होता था और घर पे बोल के जाता था आज उधर से मिलने जाने का है, ऐसा देखने के जाके मिलूंगा ये वो। घर वाले भी खुश, अम्मी अब्बा भी खुश, अच्छा बहू से मिलने जा रहे हैं, ले पैसे लेके जाना, ऐसा करते थे। हमारे घर पे कभी भाई को कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि पहले स्टार्टिंग से ही पता था कि हाँ है, उतना ही था, बस कन्विंस कभी करने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी भाई को। हाँ लेकिन मैं मेरे घर पे जब भी बताई ना मैं, तो अब थोड़ा सोचा, लेकिन शायद से मैं भी उसने बात किया होगा इस बारे में। तो जब वहाँ से कुछ नेगेटिव नहीं आया तो उसने फिर मतलब घर में सबको बताया। और फिर उसके बाद मैंने इनको बोली हाँ चलो घर पे आ जाओ, बात कर लो सबसे। तो फिर घर पे आए, बात किए हमारी, फिर मंगनी मंगनी हो गई। फिर मंगनी होने के लिए मैंने जब बोला कि बात करने जाने का, मंगनी का करने का, मेरा आधा खानदान उठ के आ गया था। क्योंकि मेरे घर के साथ, मेरे घर में पता था, पर मेरी मामी, मेरे खानदान और सबको पता था कि एक उदा नाम की लड़की है और यार बार बार उसी का नाम लेता है। ये उदा को जब उदा घर में आने लगी ना, तब सबके मुंह से अपना नाम सुन रही थी, नहीं ये बेटा तेरा नाम हमेशा लेता था, हमेशा मैं पता ही लेता नहीं थी इनके घर में मैं फेमस फेमस थी ये पहले से मेरे घर में, कि सबको पता था कि शादी करूंगा तो उसी से करूँगा। जब मंगनी के लिए गए थे, जब बात करने के लिए, तो पूरा मेरा खानदान उठ गया था। हम लोग बस में बैठ के गए। वो आधे का भी आधा खानदान था, हाँ। तो फिर भी मुंबई के जितने मतलब हम लोग थे फैमिली वाले सारे आ गए थे। तो बेसिकली लोग का ऐसे था, भाई को पसंद आई, भाई ने प्रोसेस बनाते गए मतलब मेरा struggle वही था। प्रोसेस सीधा एंगेजमेंट में स्ट्रगल सिर्फ इतना था ये कि मैं डरती ज्यादा थी और हम ये लोग की बिंदास रहते थे। हाँ, बस इतना ही हम था लोग जिसकी की वजह से बात मैंने नहीं इनको हुई बहुत जैसा परेशान नॉर्मल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात नहीं होती है, होती, नहीं हुई क्या कभी। प्रपोज करना है, ये सब कुछ भी नहीं हुआ। प्रपोज भी नहीं किया था नहीं guys। प्रपोज तुमने वही मैं शादी हाँ करूंगा, मतलब मुझसे ये बस इतना ही पूछे शादी थे। आई लव यू भी नहीं, मतलब मतलब ऐसा उन्होंने क्या है। कहीं ये पूछा था कि प्रपोज पहले किसने किया, हाँ। तो इन्होंने ही मुझे तो प्रपोज मेरा प्रपोजल ये था कि मैं शादी करूंगा। हाँ। मैंने करूंगा बोला था, ये भी नहीं कि हाँ, नहीं करूंगी, शादी करोगी ना मुझसे, हाँ। ऐसा पूछे थे। मेरा प्रपोजल ये था, मैंने आई लव यू ऐसा बोल के नहीं कि आई लव यू ऐसा वैसा प्रपोज करते हो, वैसा भी नहीं। ना हम लोग घूमे हैं, ना हम लोग ज़्यादा बात किए हैं, ना नॉर्मली कैसा बात किया। तो घूमना मतलब रेयरली कभी कभी किसी ना किसी के साथ में हुआ है। हाँ, घूमना ऐसे कभी ही नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ। 3-4 बार मैं वेट कर करके, कितनी बार मैं कॉलेज भी गया हूँ, ये चले जा रही है, मैं पीछे से देख रहा हूँ उसको, अब मैं बोलूँ कैसा जाऊँ, ऐसा भी हो चुका है। मैंने जा करके जाके। शादी किया। हाँ मैं पीछे से देखा भी उसको, उसको पता भी नहीं है, मैं आ चुका हूँ, जाके देख चुका हूँ, ऐसा वो सारे सीन हुए। फिर उसके बाद वही मंगनी का हुआ, मंगनी हो गई, फिर कोई ना मतलब मुझे पसंद आया, और- तुमने कन्विंस किया, हाँ। फिर वो प्रोसेस सीधा एंगेजमेंट में खत्म हुआ। हाँ। सीधा वही मतलब वो बीच का हम लोग को वो मिला ही नहीं था। नहीं, लाइव Girlfriend, मतलब boyfriend गर्लफ्रेंड phase बॉयफ्रेंड है। वाला फेज था ही नहीं। फेस था ही नहीं वैसा। फिर बाद में वो एंगेजमेंट के बाद में वो 6 साल का गैप आया था। वो गैप एक्चुअली 2 साल का था। नहीं, 2 ऐसे साल। 2 साल का। 2 साल के बाद शादी करेंगे बोले थे। हाँ मतलब but gap एक्चुअली हो गया। 2 साल का हम लोगों ने सोचा था कि शादी एंगेजमेंट हुई है अभी तो 2 साल का गैप लेके शादी करेंगे, ऐसा सोचा क्योंकि था। सब चीज थोड़ा लेकिन- जल्दी जल्दी मतलब हो गया था, हाँ। वो होने के बाद जल्दी जल्दी हो रहा था। हाँ लेकिन फिर उसके बाद मेरे घर पे थोड़ा प्रॉब्लम इश्यूज स्टार्ट हो गए थे, तो वो मैंने उसमें इनको वही बोली कि डिले करेंगे, डिले में 6 साल हो गए। तो इसके वजह से तो फिर मतलब वो Guys, 6 इतना- साल हो गए थे, वो बातें तभी बातें होती थी, फिर वापस से वैसी हो गया था, हाँ, बातें कम होने लगी। बातें कम होने लगी हमारी, मतलब मैं उतना इनको ये नहीं दे पाती थी और इनका भी टाइम थोड़ा ऐसा था काम करने का,
तो ना ये इनका भी ज्यादा ये नहीं हो पाता था कि नहीं अभी अभी जब इनका भी मैं- फोकस हाँ, काम पे था, काम मेरा पे भी था, मैं भी फोकस काम पे काम लग पर गया ही था। मैं ट्रेनर की तरह लगा था, तो मैं सुबह शाम दोनों टाइम पे काम कर रहा था, हाँ। दोपहर में सोता था, तो हार्डली फिर बात होने लगी। तो धीरे धीरे मतलब खत्म हुआ नहीं था वो, ऐसा कनेक्शन मतलब कट वो- गया था। ये कन्वर्सेशन हाँ। गैप थोड़ा थोड़ा तो हाँ। वो गैप आने लगा, तो वो चीज़ वो बढ़ते गई। बाद में मतलब ऐसा कभी सोचे नहीं कि नहीं चलो अभी शादी करने का है, अभी करने फिर का हम है। लोग ने वो चीज को लाइटली ले लिए एकदम तो कि अभी नहीं करने का है, बाद में देखेंगे, क्योंकि हम दोनों भी काम में थे और मेरे घर का थोड़ा इशू ज़्यादा था, तो इसकी वजह से मैंने भी फोर्स नहीं की। और घर पे जब मुझे बोलते थे तो तभी मैं यही बोलती थी अभी ये टाइम सही नहीं है शादी का, तो थोड़ा रुक जाते हैं, और एज भी इतनी नहीं हुई थी। हाँ, और मैं यहाँ ग्रेजुएशन भी, फिर मैं कॉलेज वाले जाने लगा, मैं उसमें बिजी, कॉलेज भी और नहीं, काम वो में तो भी। काम था वो तो हाँ। तुम्हारे ग्रेजुएशन के बाद हाँ, तो last year में। लास्ट ईयर में ही हुई है। हाँ, लास्ट ईयर में मैं काम भी कर रहा था, कॉलेज भी जा रहा था, तो मतलब ये सब में भी ज़्यादा मतलब हो गया था, मतलब एकदम ही उसमें घुस गया था। चलो हाँ, थोड़ा ये तो थोड़ा डिले हो तो गया। मनाने के बाद हम दोनों ही थोड़ा सा ये हो गए थे कि हाँ, मंगनी के बाद थोड़ा रिलैक्स हो गए थे कि हाँ चलो अब तो हो ही जाएगी, ये सोच के हम लोग ने अपना थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा लिए। लेकिन ज़्यादा फिर ही उसके बाद distance, 600 हाँ किलोमीटर। डिस्टेंस बढ़ गया। फिर उसके बाद तुम बताओ शादी का अचानक कैसे, जब हमारा सब कुछ अच्छा होने लगा उसके बाद इनका क्या हुआ बताओ। अच्छा खराब हुआ नहीं था, मतलब वो बात में वो लोग मतलब हो कर सकता दिया। था, मतलब हाँ। हो जाता, पर ऑब्वियसली नहीं मंजूर था, और मैं तो खुदा की तरफ से हो जाता शायद। हाँ, क्योंकि वो बात नहीं कर रही थी, मैं तो बोल के रखा था तो कैसे भी आ, कहीं भी आ, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं भी थोड़ा टाइम पास, हाँ चलो, फिर थोड़ा टाइम भी मिलने लगा था, तो वैसा हो गया था। पर अचानक से फिर बाद में 1 साल हुआ, इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंट नहीं, मेरे भाई, छोटे भाई की बात चलने लगी। तो इनके मेरे को बाद क्या? बोलते थे कि तू कर ले, शादी कर ले, मैं नहीं बोलता था, ऐसे ही करते था, बाद में करेंगे बोलता था। क्योंकि उस टाइम पे भाई का फोकस ये था कि पहले पैसे जमा हाँ। लेते हैं अपन। बाद में वो करेंगे, था। बाद में। और मैं, मेरे छोटे भाई को शादी करना था, हाँ। वो थोड़ा बोलने लगा था कि इस्लाम में जल्दी शादी करते हैं, हम्म। तो उसको शादी करना था, उसको सेटल होना था, तो सही बात है, जल्दी करना चाहिए ऑब्वियसली। जो चीज़ हम लोग ने नहीं किया, वो उसने इनिशिएटिव लिया। हाँ। तो अगर मतलब- गाइस वो नहीं करता था ना, ये और कुछ साल निकाल और देता। शायद 1 साल और चला जाता है ऐसे। तो उसने शुरुआत किया, मैं तभी भी, जब मंगनी हो रही थी छोटू की, हम लोग जा रहे आ रहे थे, तो फिर बाद में जब मंगनी फिक्स हुई, जब शादी की डेट लेने गए, तब थोड़े फैमिली वाले भी आए थे, तो और छोटू भाई सबको की पता है, हाँ सबको पता है उदा के बारे में, मेरे बारे में। तो जब हो गया, इसका फिक्स हो गया, तो मेरे घर वाले मुझे, एक तो पहले से मैं देख के वो हो रहा था, और ये लोग ने भी इमोशनल ब्लैकमेल चालू कर दिया। अब बोलने लग गए कि अभी तेरा होता था, ऐसा होता था, तो देख छोटू का भी हो रहा है, काश तेरा होता, हम लोग को तेरा देखने का था, ये वो। तो मैं वहाँ इमोशनल हो गया। फिर उसके बाद मैंने तभी डिसाइड करने वाला, अब कुछ नहीं, अब गया तेल लेने, सब कुछ बहुत गैप हो गया, कुछ भी और मैं फ़ोन करके बोलता हूँ कि शादी करने का है, भले टाइम लगता है लगने, तो शादी कर लेंगे, बाद में देख लेंगे क्या हो जाएगा। तो मैंने इसको फ़ोन किया, फ़ोन करके फिर बाद में जब भी, मतलब ऐसा इसने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं बोलूँगा अभी शादी के लिए, तो ये भी थोड़ा शॉक हो गई। फिर बाद में इसने थोड़ा एक बारी में, मतलब 2-3 दिन लेके फिर वापस 2-3 दिन क्या ली 2 दिन में ही, मतलब नहीं, तुम सुबह बोले तो 2-3 दिन ले। नहीं कहाँ 2-3 दिन लिए, तुम मेरे को अच्छा, सुबह वो बोले। तुमने नॉर्मलाइज होने के लिए मेरे से 1 महीना लिया। हाँ, वो छोड़ो, वो उतना बड़ा बात नहीं था। बात ये था कि इन्होंने जैसे मुझे फ़ोन करके बोले शादी करने है, मैं बोली ठीक है, मैं ना घर पे बात करती हूँ, बताती हूँ। तो गाइस जैसे ही इन्होंने मुझे फ़ोन किए, तो फ़ोन करके फिर मैंने इन्होंने बोले कि शादी करने है, मैं बोली हाँ ठीक है, फिर चलो ठीक है, मैं घर पे बात करके और इस बार बताती मैंने हूँ। बोला कि अब भी करना है तो मतलब अब भी करना है, जल्दी से जल्दी करके हाँ, हटाने नहीं का है। चाहिए था, तो तो मैं और बोली टाइम। चलो ठीक है, मैं बात करती हूँ घर पे बात की, अब्रेश को बोली, मम्मी को बोली, मम्मी बोले अच्छा ठीक है, मम्मी भी रेडी, अब्रेश भी रेडी, सब घर में रेडी। इनको फ़ोन करके बोली, ये बोले चलो ठीक है, मैं आता हूँ अगले महीने, और फिर शादी की डेट फिक्स कर लेंगे। छोटे अब- भाई के 5 दिन पहले ही हम लोग गए थे भाभी के पास। हाँ, हाँ। तो इन लोग आए घर पे, मेरी बर्थडे वाले दिन ही आए थे गाइस। तो मेरे बर्थडे वाले दिन आए, और फिर उसके बाद डेट फिक्स की है। तो डेट फिक्स हम लोग ने कुछ 6 महीने बाद की। 6 महीने बाद, वो भी मैं बोल रहा था जल्दी करो हाँ, करो, और फिर भी बाय पर डिफॉल्ट फिर भी रखना 6 पड़ा, क्योंकि महीना छोटू की थी बीच छोटू की में, थी। इसलिए। तो 6 महीना वो हम लोग ने थोड़ा डिस्टेंस ले लिए। फिर उसके बाद ठीक है, फिर वही
नॉर्मल हो गया, फिर शादी हो गई। फिर फाइनल अब जब शादी हुई थी तो उसके बाद सब लोग मेरे घर वाले जब निकाह पढ़ा के हो गया था बैठ के उधर, हाँ। सब लोग इतने खुश हो गए, मेरी अम्मी बोले जंग जीत गई, मैं फाइनली जंग जीत गई, ऐसा बोलने लगे थे सब लोग। और सब हाँ। इतने खुश कि मतलब हाँ अब हो गया, फाइनली हो गया, सब लोग खुश हो गए, सब लोग रोने लगे थे। इसके घर वाले तो ऑब्वियसली रोएंगे कि बेटी हाँ, पिता बेटी होएगी, पिता। मेरे घर वाले भी रोने हम लोग लग तो गए, खुशी से खुशी से रोने रोने लग गए कि जो काम फाइनली ये पूरा हुआ, ये 12-13-15 साल की हाँ जो जर्नी थी ये फाइनली एंड हुई और पॉजिटिव पॉइंट पे ही एंड हुई। तो ये सबके कुछ अभी भी कभी भी हम लोग किसी कोई भी रिश्तेदार के सामने हम दोनों की तारीफ होती ही होती है, खासकर कि मेरी ज़्यादा होती है कि मेरा एफर्ट ज़्यादा था, मेरे खानदान वाले ने भी देखा। तो इसको यही है कि इसको लगता है मेरा सिर्फ यही था हाँ। कि मुझे डर होता था, इसको और यही वो डर लगता मेरा है गलत नहीं था, सही कि मैं था। रोता नहीं हूँ क्योंकि उसके फैमिली के पीछे। अगेंस्ट नहीं जाती थी मैं, और इनका ऐसा था कि नहीं, और मैं मेरी फैमिली में मुझे पता भी नहीं रहता था कि मैं मतलब ये कौन है क्या है, ऐसा कुछ पता भी नहीं था। लेकिन फिर भी जब ही भनक भी लग जाएगी तो फिर मेरा क्या होएगा ये सोच के मेरे को और डर लगता था। तो मैं घर पे बात ही नहीं करती थी, और फिर ये सोचती थी इनसे ही बात करना बंद कर देती हूँ, ऐसा आता था। लेकिन फिर एट द एंड वही हुआ, इसका एफर्ट जीत गया। वेरी गुड। इसलिए एफर्ट्स लगाने को भी नहीं था। अभी मेरे को बोल दी कि मैं प्यार करती हूँ, मैं वो मेरी वजह से क्रेडिट लेना चाहती है पर मैं नहीं देता उसको। अभी ये नहीं समझ रहा मैं भाई के प्यार को सेल्फलेस वाला टैग दूं या सेल्फिश वाला। सेल्फिश वाला मेरे को प्यार पे मैंने घमंड नहीं है। क्योंकि वैसे नहीं, क्योंकि देख तूने भाभी को विदाउट एनी कंडीशन ये किया, मतलब हाँ, फोर्स नहीं फोर्स किया। भी नहीं किया। तो उसको तो सेल्फलेस भी बोल सकता है, Self- बट हाँ। सेल्फिश इसलिए कि नहीं मेरे को यही चाहिए, ये और अपने कोई लिए नहीं था चाहिए। इनके, वो मेरा ही को था। हाँ, वो इनके लिए था कि इनको मैं चाहिए कैसे भी, लेकिन ये मुझे भी परेशान नहीं किए कि नहीं तुम भी मेरे से वैसे ही प्यार करो जैसा मैं करता हूँ, ये नहीं किया। तो मतलब ये अपने तक वो कंडीशन रखता था, तुम्हारे तक वो उसने कुछ कंडीशन नहीं रखा, वो जो भी था इनके लिए था, मेरे लिए एकदम क्या बोलते हैं सीधी लाइन स्ट्रेट। तो वही देख देख के तुमको हुआ होगा, इसके लिए मैं बोली ना, सिंपल सी बात है, एफर्ट्स देख के मुझे हुआ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि हाँ ये बहुत प्यार करते हैं। तो गाइस यही थी हमारी स्टोरी, और अब ये मेरे को बोलते हैं कि अब मैं तुमको गर्लफ्रेंड की तरह घुमाऊंगा, अब मैं तुमको गर्लफ्रेंड की तरह तो बेसिकली ये लोग वाइफ बना के मेरे को गर्लफ्रेंड अभी ये लोग अपने डेटिंग फेज में हैं। डेटिंग फेज में, अभी बेटी भी हो गई। बेटी हो गई फिर भी डेटिंग में थोड़ा डिफिकल्ट होता है बेटी के साथ में। हाँ लेकिन हो जाता है। ये बोलते हैं मुझे कि यहाँ जाना है वहाँ, एक बार तो घूमने के लिए मैं जाने वाली थी, इनको पता चला था, लेकिन ये पहुँच गई लेकिन मैं नहीं गई। हाँ। इनको बड़ा रिग्रेट हुआ। बड़ा प्रॉब्लम हो गया था। तो ऐसा भी हुआ है guys, हम लोगों के साथ बहुत सारे छोटे बड़े इंसिडेंट हो गए मेरे को हैं। सिर्फ पता चलता था कि उधर इधर है, जाने वाली उधर था, मैं वहाँ पहुँच जाता था, मुंबई में रहता था। और जब बाद में गोवा में आ गया तो तब प्लान करता था कि कैसे ना कैसे जुगाड़ हो जाए मेरा। हाँ। बस भाई का ऐसे डबल ए मिलियन एटलीस्ट देखने को मिला। हाँ देखा है मैंने बहुत बार, guys, पीछे से बहुत बार देखा है मैंने उसको, बहुत बार देखा है पीछे से। पर क्या करें, जो भी है वो देख के उससे भी खुशी ले लेता। और मेरे मोबाइल में उधर की भाभी के फोटोज फोटो मेरे पास भाई के बहुत सारे। वॉलपेपर पे भाभी की फोटो होती हाँ तो आप लोग समझ जाओ वो प्यार। वो टाइम से वो- जब से था मेरे पास, और जितने भी टाइम में मिलता था तभी तभी मैं उसकी फोटो निकाल लेता था, उसकी छोटी मोटी फोटो सब सब जमा करके रखा था। फिर एडिट बनाता था हाँ तुम ये वो सॉन्ग पे। हाँ मेरे पास है वो अभी भी। मेरा कहता है वो अभी भी है मेरे पास। वो थोड़ा छपरी वाला टाइप का था। छपरी वाला नहीं, उस टाइम का ये वो फोटोज ट्रेंड था। अच्छी थी लेकिन। नहीं नहीं वो छपरी ने उस टाइम पे वो ट्रेंड चलता था, अभी भी तो एडिट्स तो बनते ही है ना। तो मैं वैसा स्लाइडिंग वाले बना के गाने डाल के रखा मेरे को था। दिखाए थे एक बार है मेरे बना पास के। वो अभी भी। हाँ, दिखाओ नहीं गूगल तो स्टोर पता में है मेरे पास है हमारे पास है। हाँ तो तुम दिखा दो बीच ना। में ना वो स्केचिंग वगैरह रखता था, वो कपल्स की ऐसे फोटोज रखते थे ना, कपल्स के बीच बीच में स्केचिंग वगैरह है, मेरे को याद है थोड़ा बहुत। वो सब फोटोज मेरे लैपटॉप में जो बंद पड़ा हुआ है उसमें है, जो हम लोग शान को अभी गरीब को देने वाले हैं बना के। नया नहीं तो दिलाएंगे। मैंने फॉर्मेट मार दिया है। हाँ फॉर्मेट मार दिया तुझे। देखे जरा नहीं, मेरे नहीं। फोटोज नहीं संभाले। ओ अभी भी है शायद नीचे। फॉर्मेट मारा है, पता नहीं because अभी मुझे जो बनाने हाँ दिया था। अभी भी है, 2 से 3 हजार फोटोज थे guys उसके टाइम। तब के टाइम पे वो बट टाइम पे उसमें ना मोबाइल- एक भी फोटो इन दोनों की नहीं रही, सिर्फ मेरे। सिर्फ उधर की फोटो। सिर्फ मेरे हाँ मेरी मैंने मेरे को याद है 10 के ऊपर फोटो नहीं होगी।
वो जब भी मैं मिलने गया तभी का तभी जो भी, उसके बाद फोटो ही नहीं है। कई बार तो स्क्रीनशॉट्स निकाले। स्क्रीनशॉट निकाल अभी भी जब मैं बात करता था, जब शादी फिक्स हो गई थी 6 महीने शादी का फिक्स गया होने था, के बाद हाँ। मेरे पास इतनी सारी स्क्रीनशॉट है इसकी कि बात करते करते स्क्रीनशॉट मारते रहते था। ये सोते रहते हैं, ऐसा सोते हुए ऐसा है, थक जाती थी ना काम पे हाँ। जाके। सोते सोते स्क्रीनशॉट, इसके बहुत सारे स्क्रीनशॉट मार के रखे मैंने। तो इसकी फोटो कलेक्ट करना मेरा शौक है पहले से। चलो ये इंटरव्यू हम लोग लास्ट क्वेश्चन से एंड करते हैं। एक लाइन एक दूसरे के लिए डेडिकेट करो और एक वन वर्ड लाइक तुम्हारी फीलिंग डिस्क्राइब करो। बोलो, तुम बोलो, मेरे को उससे आइडिया आएगा वर्ड बोलने के लिए ना। वर्ड या तो Word- सेंटेंस, मतलब कि क्या वैल्यू रखते हैं ऐसे लाइफ। और तुम? मेरा, मैं तो बस रोज पहले जैसा डे वन की तरह प्यार कर रहा हूँ और उसकी लिमिट नहीं है। वही मतलब भाई का प्यार, भाई को ऐसा लगता है कि मैं इससे ज्यादा और क्या प्यार करूंगा और नेक्स्ट डे उससे और ज्यादा प्यार हाँ, करूंगा। नहीं वही मुझे मतलब इस पे ये नहीं करना है कि मैं लिमिट ही नहीं लगाना है कि मेरे को सिर्फ करते रहना है। जैसा पहले से मैं वही चीज़ को अभी तक मेंटेन रहा और बाय डिफॉल्ट वो मेंटेन होती है। हाँ, जब भी ये तो दिखता है। तो सुकून मिलता है मुझे। गाइस टेक नोट्स। ये घर में भी मेरे घर वाले ने नोटिस किया है। हाँ, तो तेरे तरफ से वो वर्ड सुकून है। हाँ, तो ये थी गाइस हमारी छोटी सी लव Story। स्टोरी। ऐसा बहुत हुआ। पुरानी और बहुत। अब वो स्ट्रगल में चाहता मेरा, आई विश लेकिन वो कि guys, मैं वो रिकॉर्ड बीच-बीच करके में बहुत ऐसा दिखाऊं। हुआ कि हम लोग मतलब हाँ, डॉक्यूमेंट्री प्रॉपर ऐसा, आई विश वो टाइम पे कुछ होता है, सोशल मीडिया ज्यादा होता। तो ये लोग तो- जल्दी ढूंढ लेते हैं। हाँ, जल्दी ढूंढने का नहीं मतलब मैं मतलब कांटेक्ट ऐसा करने की इजी वे हो जाता है। वीडियो बना के एक बना दूं, इतना लिटरली वैसा था वो स्टोरी, इतना स्ट्रगल था। क्योंकि अगर मैं इनसे बात नहीं करती हूँ ना तो मैं नहीं करती हूँ। हाँ, और ऐसा मैं ही वो रहता है। आज में बैठा रहता था तो मतलब बैठा ही रहता था कि हाँ, एक कॉल, एक कॉल आ जाए बस एक कॉल, हर अननोन कॉल उठाया मैंने। हर और ये आज मैं अगर हमारे बीच में झगड़ा हुआ या हमारे बीच में कोई मैं कुछ बोलती इनको तो ये अगर मैं नेक्स्ट टाइम कभी मेरा फोन इनको गया तो ये नॉर्मल होकर बात करते हैं। कभी मेरे से झगड़ा होकर बात नहीं की कि तुमने पिछली बार ऐसा बोले थे तो फिर ऐसा किया। तो ये चीज़ इन्होंने नहीं की। नहीं, मैं कभी कभी और उसको थोड़ा मस्ती मस्ती में मतलब मेरे वर्ड्स निकल जाते तो ये रो देती है। हाँ, उल्टा ये रो देती है पर मेरे को, मैंने पर कभी वो नहीं भाई की चाहा- आदत है, मतलब ऐसे मस्ती में मैं मुंह पे नहीं बोल करने देता का। हूँ कुछ, मतलब अच्छा भी बोलने जाऊंगा ना तो उसमें थोड़े वर्ड कड़वे हो जाते हैं कि लगते हाँ, हैं अच्छी कड़वे। तरीके से। हाँ, जैसे मैं इसको ही बोल देता मुझे हूँ। जो वर्ड्स हाँ। पढ़ते हैं ना, मतलब मेरा 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 एक भाई कॉन्सेप्ट बहन है। का ना वो अलग हो जाता जाता है। है। बोली उसको। मेरा एक कॉन्सेप्ट है, बात करो तो लॉजिक बात करो, सेंस बात करो वरना बात मत करो, मेरा ऐसा है। तो मैं ये चीज़ है ना सब पे नॉर्मली यूज़ करता तो, पर मेरे को वो कभी कभी नहीं समझ में आता कि सब अलग अलग है, सबको अलग के साथ में बात करना चाहिए। तो उस वजह से कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। और पर ये चीज़ है कि मैंने उदा को ये भी बोला है कि मैं तुम पे कभी मतलब हाथ नहीं उठा पाऊंगा कुछ भी, या ना कभी कभी गुस्सा कर पाऊंगा। मतलब गुस्सा जताता हूँ मैं पर वो रखता नहीं हो ज़्यादा देर, होता ही नहीं है इसके ऊपर। तो ये सब भाई के ऊपर चीज़ें गुस्सा बहुत फनी लगता है गाइस, बाय द अनएक्सपेक्टेड रहता है ना इसके लिए। मुझे ऐसा एक भी इंसिडेंट याद नहीं कभी मेरे से बहुत ज्यादा गुस्सा है और मेरे से बात नहीं की है, या तो मैं हंस देती या तो वो हंसते थे। इन लोग ये सब यही होता होगा। हंसाते हैं। वैसे ही रहना चाहिए, गुस्सा लेके क्या करना है। मेरा हाँ, जो तो मैं क्या भी होता है मान बस। जाती हूँ, मैं भी फिर, मान हाँ। जाती हूँ लेकिन मैं मान जा हाँ, मैं मानती हूँ, समझे तुम। गाइस यहाँ उल्टा, मनाने आते हो तो यहाँ उल्टा होता है। नेक्स्ट स्टोरी रिकॉर्ड करनी चाहिए थी मेरे को, मान जाते हैं वापस, समझा? नहीं, ये उल्टा होता है यहाँ पे। मैं मनाऊंगा, ये नहीं मानती ना तो फिर मैं कुछ नहीं बोलता, है खुद मान जाती। फिर मैं छोड़ देता हूँ, फिर ये बाद में पिघल जाती है। हाँ, पर ये चीज़ है कि मैंने तुम पे चिल्लाया नहीं कभी, तो बिकम जुट्टे जुट्टे चिल्लाते हैं। क्या कभी चिल्लाया वो ये- एकदम वो लगे जेन्युइनली जैसे मेरे पे चिल्लाते नहीं, चिल्लाते रेखा नहीं, के मतलब वजह से वो मैंने- करते हैं तुम। नहीं, वैसा हम लोग का कभी कुछ नहीं हुआ ना कभी होगा कि ऐसा नहीं ये वो मतलब इन लोग के इसमें वो काली वाली है एकदम ऐसे सीरियस फाइट कभी हुआ हाँ, नहीं। नहीं। मतलब हम दोनों का पर्सनल Personal लेके झगड़ा लेके नहीं हुआ झगड़ा कभी नहीं हुआ है, अभी हाँ। तक। पर्सनल झगड़ा नहीं हुआ। हाँ, रितु के
हाँ नहीं हुआ है और नहीं होगा भी, क्योंकि ये ठीक है। मैंने इसको बोला है कि मैं अगर मेरे को अगर पर्सनल भी गुस्सा आएगा हम दोनों के बीच में लेके, या तुम्हारी गलती या मेरी गलती है, मैं मुंह ही नहीं खोलूंगा, इसके सामने मेरा मुंह खुलता नहीं, मतलब मैं नहीं बोल पाता, ऐसा है। वो या तो हम लोग के भी अगर ऐसा कोई सिचुएशन आ भी जाए ना, तो या तो ये चुप हो जाएंगे या तो मैं चुप हो जाऊंगी इनके लिए। और ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि अगर लड़ाई झगड़ा ज़्यादा नहीं बढ़ाना है और ज़िंदगी भर साथ में निकालना है, तो ये चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो कभी ना कभी इनको चुप या कभी ना कभी मुझे चुप रहना ही पड़ेगा, तभी गाड़ी एकदम पटरी पे चलेगी। एक को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। हाँ, दोनों अगर झगड़ते रहेंगे कैसे नहीं चलता है। तो गाइज ये चीज़ आप लोग भी अपने लाइफ और इसके लिए मैं इसको बोलता हूँ कभी चलो झगड़ा करते बोल रहा है उससे झगड़ा करते हैं, ऐसे कितनी बार बोल चुके हो, चलो झगड़ा करते चलो हैं। झगड़ा करते, कलेश कुछ तो करने कर, का कुछ है। तो करते, कुछ तो करते, झगड़ा करते बस। तो तो guys, भाई कभी भाभी के ऊपर सोचता भी है ना, मैं प्रैंक करने जाऊँ, तो भाई से होता नहीं। वैसा नहीं हो पाता है, मौका नहीं दिए ऐसा कुछ करने का इसके वजह से। तो गाइज बस यही थी हमारी स्टोरी, और अगर कुछ और सवाल होंगे तो Q&A में पूछ लेना। फिर से मैं आ Q&A के लिए जाऊंगी। हाँ guys, आ हम रहे लोग हैं। रिलेटिव नहीं थे, सब थे, बता दिया हाँ आपको। गाइज हम लोग रिलेटिव्स नहीं थे, हाँ। ये फ्रेंड थे, निशान के फ्रेंड थे ये, बस इतना ही। और मैं मुंबई में ही रहता था, मैं गोवा में बाद में आया, तो पहले मैं मुंबई में था, तभी से जानते हैं, हाँ मैं तभी शुरू हुई हमारी कहानी। गोवा में तो हम लोग बाद में आए। गोवा में आके रियल टेस्ट चल रहा है। एग्जैक्टली। तो गाइज बस इसी के साथ आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी हो हमारी सॉरी फॉर द story। डिले ऑल्सो, तो बहुत डिले, बहुत ज़्यादा ही डिले हो गया। और हाँ। सबकी लव स्टोरी आप लोगों ने देख ली होगी, हमारी लास्ट में ही आई है। सबसे पहले एक्चुअली स्टार्ट हुई होती है। हाँ सबसे पहले बाय द वे। हाँ तो गाइज बस इसी के साथ मैं ब्लॉग के लिए एंड करी हूँ, तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़। फिर